तो माय डियर स्टूडेंट देखिए हमारा 2026 का एक पेपर है, ठीक है। यहाँ 2026 का देखिए विज्ञान का पूरा इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। आपका जो 25 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर है इसी में से आएगा, ठीक है। इसको देखिए पूरा देखिए, इसका पेपर कोड है 931 है। देखिए इसका पेपर कोड हमारा, ठीक है, 824 सीके है, ठीक है। इसका पेपर कोड है 824 सीके है। पूरा ये विज्ञान का पेपर है, ठीक है, जो कि आपका 25 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। इसको संपूर्ण सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इस पेपर को आप संपूर्ण सॉल्व करें 2026 में जो आने वाला पेपर है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ निर्देशांक पर इसमें दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आपको होता है। जो 15 मिनट का पेपर को पढ़ने के लिए 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें 2 खंड खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा, ठीक है। खंड ब के उपखंड खंड अ हो एक होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है। वहीं खंड अ में भी वही होगा, ठीक है। इसमें आपको काले और नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक। काले नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए हम खंड अ में चलते हैं। देखिए हमारा खंड आ गया। खंड अ देखिए, खंड अ हमारा क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में हो गया कि क्या होगा कि हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके उपभाग 1 होंगे, इसके उपभाग 3 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 1 3 होंगे, ठीक है। पहले में आपका फिजिक्स होगा, ठीक है। फिजिक्स होगा पहले उपखंड में, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। किसका होता है सबसे अधिक विक्षेपण? किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। सूर्यास्त, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? श्वेत। कैसा दिखाई? रक्ता भाग, कृष्णा भाग, ठीक है, शीला भाग, तो श्वेता भाग दिखाई, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बोला, क्या बोला है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु पर पुनः गुजरती है। उसी बिंदु पर पुनः गुजरती है, ठीक है। क्या कहलाती है बताइए? और दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दर्पण की उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हमारा दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 और 4। क्वेश्चन नंबर 4, किस वस्तु का सीधा आभासी एवं वस्तु के छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां क्या है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या है? एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की विद्युत धारा की इकाई होती है। क्या है? विद्युत धारा की इकाई होती है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? हमारे एम्पियर होती है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका परिणाम प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा? ठीक है, कितने गुना होगा यही पूछ रहा था। कितने गुना होगा, ठीक है। कितने गुना होगा जल्दी बताएंगे तो अब कितना होगा? डी कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। बोला है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर प्रत्यय उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, क्या होगा? वृत्ताकार। क्या होगा? वृत्ताकार। देखिए हमारा उपभाग अब आ गया सेकेंड। उपभाग सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका? इसमें केमिस्ट्री आ जाएगा। इसमें क्या आपका? केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या हो रहा है कि ब्यूटेनॉन के क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन को के में क्रियात्मक समूह, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन में देखिए क्रियात्मक CO, ठीक है, CO है, फिर CO है, ठीक है, OH है कि D है। इतना बोला है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? क्या हमारा सिंगल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड O, ठीक है, CO। अब क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां क्या है कि जस्ता तनु और जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, ठीक। कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? शुद्ध जल का
पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल जो है सो आपका शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है कि 7 होता है, 1 होता है कि 14 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अमलगम होता है, अमलगम कैसा होता है, उपधातु होता है, उपधातु होता है, वैगिक होता है कि मिश्र धातु है कि विषमांगीय होता है। बोला अमलगम कैसा धातु होता है कि क्या है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एल्किल है, कैसे कौन आएगा, एसिटिलीन। क्या है, हाइड्रोकार्बन का एल्कीन कौन सा है, एसिटिलीन है। ठीक है, देखिए हमारा उपभाग आ गया थर्ड, उपभाग थर्ड आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें बायो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बायो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बोला है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन करना पैरामीशियम का होता है। ठीक है, पैरामीशियम का होता है कि युगलीना में होता है कि अमीबा में होता है कि उपयुक्त सभी में होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, उपयुक्त सभी में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन देखिए 15 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है कि वो अलिंद, ठीक, अलिंद व निलय के मानव अंग में भाग कसाते हैं, हृदय का होता है, वृक्क का होता है कि यकृत होता है कि मस्तिष्क का होता है, किसका होता है। ठीक है, ठीक है, अलिंद का है, कितना होता है, वृक्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन्स नहीं है, निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन्स है, आगुऑक्सिन के, इंसुलिन के, जेबेरिल के, साइटोकाइनिन कौन सा होता है, निम्न में से पादक हार्मोन्स नहीं है, इसमें से पादक हार्मोन्स कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं है, इंसुलिन पादक हार्मोन्स नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का है कि पुष्प के जनन अंग है, पुष्प के जनन अंग है। ठीक है, उसके बाह्य दल पुंज है या पुंकेसर है, पुंकेसर का एवं स्त्री केसर है, दल पुंजों में स्त्री केसर है कि, और स्त्री केसर दल पुंज। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है, कौन सा है, पुंकेसर, स्त्री केसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का है, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, किस विद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, वियना विश्वविद्यालय के, मद्रास से कि पेरिस विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से किया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावित लक्षण है, बोला है कि मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन प्रभावित लक्षण है, लंबा तना झुर्रीदार बीज, लंबा तना हरे बीज पत्र है, लंबा तना गोला बीज, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कैसा है, ठीक है, कैसा है, लंबा तना झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो अभी लक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी, ठीक है, स्तर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, प्रथम पोथी ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल कैसा कैसा बनाते हैं, ठीक है, कैसा बनाते हैं, हमारा उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला सुपर कौन सा बनाते हैं, उत्पादक। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट बी आ गया, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी आ गया। ठीक है, पार्ट बी में इसमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक एक नंबर मिल रहे थे हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। यहाँ देखें, अब इसमें क्या होगा, इससे फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए वो भाग 1 होगा, वो भाग 1 में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। अपवर्तन की परावर्तन के कारण क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, अपवर्तन के नियम, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा फोन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 4 नंबर का, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 4 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, 4 नंबर का, नहीं 2 नंबर का मिले, इसका भी 2 नंबर, अब इसका भी 2 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, जो आपकी आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको 2 नंबर का, ये भी है 2 नंबर का। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी या उत्तर लेंस की क्षमता की गणना की, इसका भी 2 नंबर है। ठीक है, इसका भी 2 नंबर। यदि अगर मान लिया है समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसको नहीं समझ में आया तो आँख के बारे में आपने पढ़े होगा, तो आपके बारे में ही लिखिए, उसमें कहीं कहीं समंजन क्षमता शब्द डाल दीजिएगा। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या है, 50 सेंटीमीटर उत्तर लेंगे, इसमें लिखिए दिया गया है इस प्रकार, उत्तर लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, इसको गणना करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें इतिहास भूगोल इसको लेंस से रिलेटेड लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है छोड़ छाड़ के चले जाए। क्वेश्चन में देखिए 3 दे रहे हैं, ओम का नियम क्या है, सूत्र सही समझाइए। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम आपको सबसे पहले लिखिए, ओम का नियम देखिए, भी इसका भी 2 नंबर है, और इसमें मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है।
ओम का नियम लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए, इसका सूत्र लिख दिए, सूत्र को बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, तीसरा में दो क्वेश्चन दिया है हर में, ठीक है, विद्युतीय और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या है, सूत्र से श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है, पार्श्व क्रम में संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में पूछ रहा था, श्रेणी क्रम में जो जाड़ के उसका सूत्र 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 लिखिएगा, सूत्र में आर क्या है, ठीक है, वो क्या है जो भी जाती है उसको लिख दीजिएगा, और सूत्र लिख दीजिएगा, अब विद्युत प्रतिरोध के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, आसानी समझ में आ जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, दो दो नहीं 4 नंबर। कुछ हम देखिए 4 नंबर क्या वाला, फैलेंगे बाएं हाथ का नियम, फैलेंगे बाएं हाथ को नियम को समझाइए, ठीक है, दक्षिणी हाथ के अंगूठा का नियम क्या है, दक्षिणी हाथ के अंगूठा का नियम आपको समझाइए, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध को प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, धारा की गणना कीजिए, ठीक है, यहाँ पे धारा की आपको गणना करना होगा, ठीक है, धारा की आपको गणना करना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो अब इसमें पहला दूसरा देखिए, अथवा इसमें अथवा में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी स्थिर धारावाही चालक के प्रभाव पर निर्भर करता है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में एक व्यवस्था कार्य, इसमें आरेख बनाकर आपको इसको समझाना है, ठीक है, आरेख बनाकर यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया। आगे देखिए आगे हमारा ऐसा नहीं, और ये था देखिए आपका ना, ये था 6 नंबर का प्रश्न, देखिए यहाँ पे 6 नंबर का, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आपको 6 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, 6 नंबर का। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित की अभिक्रियाओं में के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है, देखिए अभिक्रियाओं के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण पूछा है, तो इसका आपका रासायनिक समीकरण इसका बनाएंगे इसका, तो इसका 4 नंबर का है, प्रत्येक के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, इसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, फिर यहाँ रिएक्शन करके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखो बहुत ही मस्त है, इसका नाम दे दिया है, आपको क्या लिखना है, अब इसका सूत्र है नाइट्रोजन लिखना है, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंसिंग करना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल टू अमोनिया NH3, ठीक है, NH3, तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे अमोनिया हो गया, तो आपको यहाँ बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लगा दिए, ठीक है, अमोनिया, तो ऐसे आपको बैलेंसिंग करना होगा, ठीक है, सूत्र रासायनिक सूत्र बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, रासायनिक समीकरण द्वारा कारक सहित समझाइए, रासायनिक समीकरण द्वारा कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, ठीक है, आईपीएससी नाम लिखिए, आईपीएससी नाम लिखने के लिए आता है, तो आईपीएससी नाम रंग नीला क्यों हो जाता है, इसका 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर का है, 2 ठो है, आईपीएससी नाम लिख देंगे, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, देखिए 6 नंबर का गजब इसमें दे दिया है यार, आपका पेपर छाप देना आप पूरा, सोडियम जल से क्रिया करने, सोडियम को जल से क्रिया करा दिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करा दिए, जल से क्रिया कर, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है ना यार, ठीक है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे पहला दे सोडियम जल से क्रिया करता है, तो सोडियम लिख दिए या नहीं लिख दिए, ठीक है, प्लस जल से क्रिया प्लस H2O, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन में कुछ भी लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिखिए, यानी आपको लिखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण पे आता है, ये तो साबुनीकरण है, उसको अगर समझो टिप्पणी करने के लिए आता है साबुनीकरण पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। विक्रिय गंधी का क्या है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया क्या है, इसको और दे दिया है, देखिएगा आप सेक्शन 3 आ गया, ठीक है, सेक्शन 3 सेक्शन 3 इसमें बायो हो गया, ठीक है, इसमें बायो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि आहार श्रृंखला एवं आहार नल के जल प्रवाह के उदाहरण से और जाल में ऊर्जा के प्रवाह का उदाहरण सही, देखिए आहार नल श्रृंखला एवं आहार जाल, ठीक है, ऊर्जा के प्रवाह आहार नल श्रृंखला एवं आहार जाल के एकदम लास्ट से, ठीक है, या ठीक है आहार नल से, तो अब इसको 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसमें देखिए बायो में भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ठीक है, 2 पर, ठीक है, आहार श्रृंखला एवं के सूर्य के प्रभाव महत्व है, कचरा प्रबंधन के, ओजोन परत के लाभदायक एवं हानिकारक है कि लाभदायक है, इसका भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए, जनन में विविधता का महत्व, इसको तो आप लिखिए, जन्म के बारे में लिखिए यार, ये होता है दोनों चित्र बना दीजिए यार, ये तो नहीं लिख सकते तो व्यर्थ है, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन नंबर पाचन क्या है, मानव के पाचन क्या है, इसमें बारह क्वेश्चन या तो वेरी बात है, हर बार आता है, तो इस क्वेश्चन के वेरी जितना बेरी लगाएं, ठीक है, जितना बेरी लगाएं उतना ही कम है,
ये वाला मानव, ठीक है। मानव के पाचन क्रिया के इसको चित्र बनाइए। चित्र बनाने के आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। मानव शरीर में निरंतर एवं सामान्य हार्मोन्स की भूमिका निबंध लिखे। तो ये वाला जो आपका दूसरा वाला है, ये वाला क्वेश्चन तो कभी कभी आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, हमेशा आता ही आता है। तो इसको आप रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें आपको हम 2026 का देखिए, 2026 का बोर्ड के पेपर आपको पूरा सॉल्व कराए हैं। 2026 का देखिए विज्ञान का पेपर है, तो इसको आप पूरा देख लिए, ठीक है, पूरा देख लिए हैं। तो आप इसमें से आसानी से इसको रट लीजिए। जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताया है, उसको आप रट लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन रख लें, आएगा 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है। 100% एग्जाम में तो आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हैं? 95% लाना चाहते हैं, ठीक है। 95% लाना है कि 90% लाना चाहते हैं कि 80% लाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप साइंस में कितना लाना चाहते हैं, ठीक है। 70 नंबर में से 70 नंबर में से, ठीक है, 65 नंबर लाना चाहता है कि 60 नंबर लाना चाहता है कि 50 नंबर लाना चाहता है कि 40 से प्लस नंबर लाना चाहता है, ठीक है। ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आशा करेंगे आपको 50 से प्लस नंबर आए, ठीक है। 50 से प्लस नंबर आप लाइएगा तो सही रहेगा, ठीक है। 70 में से 50 से प्लस नंबर लाइएगा तो आप फिर प्रैक्टिकल में आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल में 25 से प्लस अधिक मिल जाता है, तो आपको आसानी से 88 से 85 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बोर्ड एग्जाम का असली पेपर, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने 100 लाइक का इसमें टारगेट रखा है, ठीक है। टारगेट रखा है 100 लाइक का, तो 100 लाइक को उसमें पूरा करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपका बोर्ड एग्जाम में आशा करेंगे 95% प्लस आए, ठीक है, यही आशा करेंगे। आप बोर्ड पेपर बिंदास दे दीजिए, ठीक है। जय, धन्यवाद।